नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जिस सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को लेकर के इतना बड़ा बवाल मचाया गया कि क्लोजर रिपोर्ट आ गया, रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया और सारी मीडिया संस्थानों ने खूब चलाया इस स्टोरी को। लोगों ने कहा कि माफी मांगना चाहिए, देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने कहा माफी मांगना चाहिए। उसमें एक संस्थान के मालिक ने तो यहां तक कह दिया कि पूरे देश को रिया से माफी मांगनी चाहिए। और वो कोई पत्रकार भी नहीं है, वो मालिक है चैनल के, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी ये कहने की, ये उनका प्रेरोगेटिव नहीं था। लेकिन वो आगे बढ़ करके आकर के ऐसी बात कह रहे हैं जैसे लग रहा है कि बड़ा अनर्थ हो गया। उनके चैनल पे किसी ने ऐसी बात चला दी तो बड़ा अनर्थ हो गया। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ये सारी बात दिखाई है। लेकिन उस क्लोजर रिपोर्ट के बाद जितना उस क्लोजर रिपोर्ट को पढ़ते जा रहे हैं, एक से एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पहली बार आप हैरान हो जाएंगे। आज मैं दूसरा ब्रेक कर रहा हूं। मुंबई का अभी तक तो कहा जा रहा था कि सलमान खान और उनका गैंग इसमें शामिल है ही शामिल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मिस्टर परफेक्शनिस्ट इतने इम्परफेक्ट होंगे, ये बात तो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो अभी तक दावा कर रहे थे कि बड़े परफेक्शनिस्ट हैं, वो कोई भी चीज वो सोच समझ करके करते हैं। अवार्ड फंक्शन में नहीं जाते हैं वो सज्जन। क्यों? क्योंकि अवार्ड फंक्शन में अगर उनको कोई अवार्ड नहीं मिलता है तो किसी फंक्शन में उनके जाने का कोई मतलब नहीं। इतना बड़ा एरोगेंस, और खुद को ये बताने में इनकी पीआर एजेंसी इतनी बड़ी, बहुत काबिल पीआर एजेंसी को ये लोग हायर करते हैं और फिर वो बताते हैं कि साहब हम तो परफेक्शनिस्ट हैं, तभी हम जाएंगे। आज मैं मित्रों बात कर रहा हूं आमिर खान साहब का। दिशा सुशांत केस में ये माननीय आमिर खान जो हैं, 60 साल के हो गए हैं। आमिर खान साहब की क्या भूमिका है, इसे जान करके आप हैरान रह जाएंगे। अगर सीबीआई इस बीच में नहीं आती तो इन सज्जनों का तो खुलासा भी नहीं हो पाता, क्योंकि मुंबई पुलिस के ऊपर तो आप भरोसा कर ही नहीं सकते। क्या क्या जांच करती है मुंबई पुलिस, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन जिस सीबीआई को हम लोग अभी भी कह रहे हैं, और मैं उनकी जांच से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन अब इस केस में जो अभी ये इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दिया है, वो जांच तो जाहिर है उन्होंने ठीक ही की होगी। दूसरी क्लोजर रिपोर्ट कहां है ये तो पता नहीं है। लेकिन आमिर खान का नाम सीबीआई में के जांच में कैसे आ गया, आज तक किसी ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। क्यूवाइब नेटवर्क पहली बार इस बात का खुलासा कर रहा है कि दिशा सुशांत केस में आमिर खान की एंट्री कैसे होती है। एंट्री होती है ऐसे मित्रों, सीबीआई पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती को। कब? उसी वक्त जब 1 महीने के बाद सीबीआई को यह केस हाथ में मिली, तो सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। और उसी दौरान मोटे तौर पे 2020 और 21 के पहले जो सीबीआई ने जांच पड़ताल कर ली, बस वही जांच की है। उसके बाद क्या जांच की है भगवान जाने। लेकिन उस दौरान जो सीबीआई ने जांच की, उसके आधार पर आप हैरान होंगे, ये जो सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट बांद्रा कोर्ट में पेश की गई है, संभवतः उसकी आखिरी जो पूछताछ की जो तारीख है उस क्लोजर रिपोर्ट में, वो 2021 ही है। तो इसका मतलब है कि 2021 में सारी पूछताछ हो चुकी थी सीबीआई की तरफ से, सारी इंक्वायरी हो चुकी थी, और उसके डिटेल बनाने की प्रक्रिया में हो सकता है कि 4 साल लग गए हों,
18 मार्च को इन्होंने रिपोर्ट फाइनल किया और 20 मार्च को इन्होंने सबमिट कर दिया बांद्रा कोर्ट में। लेकिन अब जांच कब हुई, कितनी हुई, कब रिपोर्ट बनी, कब फाइल हुई, ये इममटीरियल है। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि उस क्लोजर रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिससे यकायक आमिर खान साहब का नाम दिशा सुशांत केस में आ गया। तो हुआ यूं कि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करना शुरू किया, फोन डिटेल्स के आधार पे, चैट के आधार पे, एसएमएस, व्हाट्सएप चैट और अन्य जो एप्स हैं उसके माध्यम से, जो चैटिंग एप्स है, इन सबको खंगालने के बाद सीबीआई को एक चैट मिल गया और वो चैट था आमिर खान के साथ माननीय रिया चक्रवर्ती का। और वो चैट हो रही है ठीक 8 जून से एक दिन पहले, 7 जून को, 6 और 7 जून को। 7 जून को जो चैट हुई है आमिर खान से, वो क्या हुई, क्या बात हुई? क्योंकि सीबीआई ये तहकीकात करना चाह रही थी कि रिया चक्रवर्ती की बात 8 जून के पहले 24 घंटे में, 36 घंटे में, 72 घंटे में या एक सप्ताह में किनसे हुई है, और फिर 8 जून के बाद किनसे हुई है। ये सारे डिटेल हैं। उसमें से आज मैं एक और ब्रेक कर रहा हूं। अभी एक के बाद एक हमारे पास बहुत सारे डिटेल्स हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको उस क्लोजर रिपोर्ट की आमिर खान के बारे में, अभी एक तो पहली बात हमने अभी कुछ देर पहले बताई था, अब आमिर खान के बारे में क्या है मामला वो मैं बता रहा हूं। चैट रिपोर्ट से पता चला, जब सीबीआई ने पूछा कि ये आमिर खान से आपकी क्या बात हो रही है, 7 जून को क्या बात हो रही है, तो उन्होंने कहा हां मेरी बात हो रही है। जब सीबीआई ने पूछा कि आपने आमिर खान को कहा कि मेरे पास व्हीकल नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, जबकि उस समय आप सुशांत के घर पर थे, और आप बता रही हैं गाड़ी नहीं है, मतलब आमिर खान रिया चक्रवर्ती को अपने घर पर बुलाते हैं 7 जून को। आमिर खान का कॉल आता है या व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि आप आइए, हमारे घर पर आइए। रिया चक्रवर्ती कहती है कि मैं घर पर तो आ सकती हूं, आना भी चाहती हूं, लेकिन मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। तो आमिर खान ने कहा कि गाड़ी क्यों नहीं है साहब, तो मैं सुशांत के यहां पर हूं, और तो वो तो आमिर को पता ही था कि आप सुशांत के यहां हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। फिर सीबीआई ने इंटरवीन किया। सीबीआई ने पूछा कि आपने ये क्यों कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, जबकि आपके पास एक नहीं, 2-2, 3-3 गाड़ियां थी। सुशांत की गाड़ियां आपके पास मौजूद थी और सारी गाड़ी की कस्टडी आपके पास थी, आप तो आराम से जा सकती थी। फिर आपने क्यों नहीं कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, जबकि आप सुशांत की ही गाड़ी का प्रयोग कर रही थी। 4 जून को जब आप सुशांत के घर पर आई हैं, इवन लॉकडाउन के टाइम में, तब से लेकर सुशांत की ही गाड़ी का जहां भी जाना होता था तो सुशांत की ही गाड़ी का प्रयोग कर रही थी। अब आप लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं निकल रही हैं, वो अलग विषय है, लेकिन अगर कहीं निकलना पड़ जाता होगा पुलिस की अनुमति से, या शाम को या रात को 6 बजे के बाद कर्फ्यू उठ जाता था, लॉकडाउन खत्म हो जाता था, तो रात में निकलने के लिए आप गाड़ी का इस्तेमाल करती होंगी। तो उस गाड़ी में, वो गाड़ी जो थी वो सुशांत की गाड़ी थी, आपकी कोई अपनी गाड़ी नहीं थी। तो जब आपको ये मालूम था कि आप सुशांत की गाड़ी का इस्तेमाल कर सकती हैं और सुशांत की गाड़ी से आमिर खान के यहां जा सकती हैं, तो सीबीआई ने बहुत ही पॉइंटेड सवाल पूछा कि जब आपके पास सुशांत की गाड़ी थी, आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है?
तो रिया चक्रवर्ती का जवाब है कि वो मेरा वर्क रिलेटेड अपॉइंटमेंट था आमिर खान से, और मैं ये बात डिस्कस नहीं करना चाहती थी सुशांत से। अच्छा, तो दूसरा सवाल है सीबीआई का, वो सवाल जवाब का उत्तर लाइए। सवाल जवाब लाइए जरा सा। हाँ, अब मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूं। पहला है, सीबीआई ने क्या सवाल पूछा। सीबीआई ने पूछा वेदर सुशांत, एक सेकेंड, अब ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। थोड़ा सा आज मेरे पास चश्मा नहीं है तो थोड़ी दिक्कत होगी। हाँ, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है। Whether Sushant was aware of the fact that you were speaking to Sri Amir Khan and Sri Aditya Rai Kapoor. अब ये सवाल सीबीआई क्यों पूछ रही है रिया से कि क्या सुशांत को ये बात की जानकारी है कि आप आमिर खान से, और एक नया खिलाड़ी और आ गया, आदित्य राय कपूर के से बातचीत करती हैं और आप टच में हैं। आंसर है, सुशांत वॉज अवेयर अबाउट माई रिलेशनशिप विथ श्री आदित्य राय कपूर as he knew that I dated him earlier. He was okay with it. He was also aware that I am talking to Sri Amir Khan and he had no issues in that. अब सीबीआई यहां पॉइंटेड सवाल कर रही है, आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड के संपर्क में हैं, क्या ये बात सुशांत जानते हैं? आप आमिर खान के संपर्क में हैं, ये बात सुशांत जानते हैं? वो कहती है कि हां बिल्कुल सुशांत जानते हैं और सुशांत को इसमें कोई इशू नहीं है, उनको कोई आपत्ति नहीं है। अब जो फिर बाद का एक सवाल है, Why did you tell Sri Amir Khan on 7/6/2020 that you don't have any vehicle? Answer, I told Sri Amir Khan that I have no vehicle on 7/6/2020 because I was planning to meet him, but Sushant's driver was not coming due to lockdown. Thus, I told Amir Khan that I don't have any vehicle. मैंने ये कह रही है कि हाँ व्हीकल तो था जिसको मैं यूज भी करती थी, लेकिन सुशांत का ड्राइवर लॉकडाउन की वजह से सुशांत के पास नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है। Why did you not ask Sushant to drop you to Amir's house? The catch is here. अब सीबीआई पॉइंटेड सवाल कर रही है रिया चक्रवर्ती को कि अगर ड्राइवर नहीं था तो आपने सुशांत को क्यों नहीं कहा कि मुझे जरा आमिर के यहां ड्रॉप कर दो? Why did you not ask Sushant to drop you to Amir's house? अब इसी को कहते हैं, देखिए सर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो होती है ना, बहुत चालाकी से, बहुत चतुराई से पकड़ लेती है। अब यहां अगर कुछ बायां दायां, क्योंकि जब इंटरोगेशन होता है तो आप एक प्रश्न के उत्तर में जब आप उत्तर देते हैं प्रश्न का, उसी में कई सारे प्रश्न आप एक प्रकार से फेंक देते हैं सामने वालों के पास। आप
अपने उत्तर से ही कई प्रश्न दे देते हैं पूछने के लिए। अब उसका ये जवाब दे रही हैं, सिंस इट वॉज ए वर्क रिलेटेड मीटिंग। जब इसके सीबीआई ने पूछा कि आपने सुशांत को क्यों नहीं कहा कि आपको आमिर के घर पे ड्रॉप कर दे वो, तो आंसर दे रही है, सिंस इट वॉज ए वर्क रिलेटेड मीटिंग आई डिड नॉट थिंक इट प्रॉपर टू आस्क सुशांत टू ड्रॉप मी टू द हाउस ऑफ आमिर खान। वाह वाह, ऐसा उत्तर आपने कभी सोचा है? अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बातचीत कर रही हैं, कह रही हैं कि सुशांत, वेल अब सुशांत तो है नहीं, कौन बताएगा कि यहां ये मुझे बताई थी या नहीं बताई थी? सुशांत तो जिंदा है नहीं, कौन बताएगा, कौन कंफर्म करेगा कि हाँ रिया चक्रवर्ती ने आमिर खान के साथ दोस्ती और आदित्य राय कपूर के साथ दोस्ती का जिक्र सुशांत के साथ ऑलरेडी किया था और सुशांत, इससे कोई आपत्ति सुशांत को नहीं थी, ये कंफर्म कौन करेगा? तो जाहिर है आपको रिया चक्रवर्ती की बात पर भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन आदित्य राय कपूर के टच में रिया चक्रवर्ती हैं और खुद स्वीकार कर रही हैं कि वो मेरा पिछला बॉयफ्रेंड था। पहला तो नहीं कह सकते, अब कितने बॉयफ्रेंड रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पिछला बॉयफ्रेंड था। अब ये कितना पिछला था ये तो रिया चक्रवर्ती ही बताएंगी, क्योंकि उधर कॉर्नर स्टोन का भी बॉयफ्रेंड बना, वो 2022 में बना, पहले था या बाद में बना, लेकिन 2022 में बनने की बात हुई। तो सुशांत के पहले कितने नंबर पर था आदित्य राय कपूर, ये हमको आपको किसी को पता नहीं है। हम अभी रिया चक्रवर्ती की बातों पर चलते हैं। इन्होंने खुद स्वीकार किया कि आदित्य राय कपूर मेरा बॉयफ्रेंड था और उनके साथ डेटिंग की बात मैंने सुशांत को बताई थी। अब यहां आमिर खान कैसे पहुंच गया साहब? आमिर खान के साथ रिश्ता बड़ा गहरा है मित्रों, बहुत गहरा। लाल सिंह चड्ढा के ऑडिशन में कई 100 या 200 लड़कियों का ऑडिशन हुआ था, उसमें से ये मोहतरमा भी गई थी ऑडिशन करने के लिए। और ये जिक्र वो कहां कर रही है ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो आमिर खान साहब को उसी समय भाग गई थी ये लड़की। तो ये तो शिकारी हैं आमिर खान साहब, इनकी नजर पड़ गई थी रिया चक्रवर्ती के ऊपर कि एक शिकार हमारा तैयार है। तो उसको फिल्म में तो नहीं मिला, फिल्म में उन्होंने करीना को ले लिया, लेकिन यहां पे सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उसको संभाल के रखा उस रिलेशनशिप को। और कब उस रिलेशनशिप का पटाक्षेप होता है वो मैं अभी बता रहा हूं। रिया चक्रवर्ती का आमिर खान के साथ संबंध है, ये बात रिया चक्रवर्ती खुद स्वीकार कर रही है। आमिर खान क्या संबंध किसके साथ हो सकता है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आपको जो समझना है ये आपका प्रेरोगेटिव है, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। 4-5 तो ऑफिशियल हो रहा है इनका, अभी तीसरा का इन्होंने अभी अनाउंस किया है। पहली पत्नी, दूसरी और तीसरी का अनाउंसमेंट हुआ है। चौथा पांचवा पता नहीं कितने का ये माननीय खान साहब जो हैं इनका होगा। और ये रिया चक्रवर्ती इनकी दोस्त हैं, प्रोफेशनल फ्रेंड हैं या गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड है तो कितने नंबर पर है नोबडी नोज। लेकिन 7 जून को इनको जाना था आमिर खान के पास। आमिर खान के पास इन्होंने जाने से मना कर दिया या गई कि नहीं, उसके बाद सीबीआई का वो प्रश्न मेरे पास है नहीं कि वाकई में ये रात को गई, दिन को गई या 7 जून को गई भी या नहीं गई। ये इस क्वेश्चनर का हिस्सा नहीं है। जो क्वेश्चनर मेरे पास है, जो क्लोजर रिपोर्ट का हिस्सा है, उस क्वेश्चनर का ये हिस्सा नहीं है कि अंततः रिया चक्रवर्ती आमिर खान के घर पर गई कि नहीं गई। इस क्वेश्चनर के मुताबिक यह है कि उन्होंने आमिर को सिर्फ इतना कहा कि मेरे पास व्हीकल नहीं है क्योंकि ड्राइवर नहीं है और उसके अभाव में मैं आपके यहां अभी नहीं आ पाऊंगी। उसके बाद पता नहीं आया आमिर खान खुद आ गए होंगे लेने के लिए। अब ये ना तो मैं पुष्टि कर पा रहा हूं, ना सीबीआई ने इस पर कोई सवाल किया है कि फाइनली आप गई या नहीं की। उस क्वेश्चनर का हिस्सा नहीं है। लेकिन सीबीआई ने यह पूछ दिया
कि आदित्य राय कपूर और आमिर खान के बारे में आपने सुशांत को बताया। और ये बड़ा ट्विस्ट है, जब सीबीआई ने पूछा कि जब आप ड्राइवर नहीं था तो सुशांत आपको ड्रॉप कर देते, तो 7 जून को, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, सीवियर डिप्रेशन में थे, बहुत परेशान थे। तो जो व्यक्ति 7 जून को, जिस व्यक्ति के बारे में यह सवाल नहीं कर रही है रिया चक्रवर्ती कि उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो आमिर खान के घर पर मुझे छोड़ने के लिए नहीं जा सकते थे, ये बात प्रूव हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? 8 जून को उनकी तबीयत खराब नहीं हो रही है, मतलब 7 जून को और 13 जून के बीच में, 7 जून और 13 जून के बीच में यह नहीं हुआ कि तबीयत उसकी खराब थी या नहीं थी। रिया चक्रवर्ती ये कंफर्म कर रही है 7 जून को कि सुशांत की तबीयत 7 जून को खराब नहीं थी, और उसका प्रमाण यह है कि सीबीआई के इस प्रश्न पे रिया चक्रवर्ती कहती है कि वो वर्क रिलेटेड हमारा काम था, इसलिए मैं ये बात डिस्कस नहीं करना चाहती थी सुशांत से, तबीयत खराब नहीं थी। बस यही सीबीआई कंफर्म करना चाहती थी, और सीबीआई को कंफर्म हो गया कि जब रिया घर छोड़ करके जाती है 8 जून को, तो ठीक उसके पहले वाले दिन 7 जून को रिया और सुशांत के बीच का रिश्ता क्या है, और रिया और सुशांत के बीच में क्या कोई बीमारी को लेकर के कोई बात हो रही है, कुछ भी नहीं पता चलता है। रिया साफ साफ कहती है कि 7 जून को मैं आमिर के यहां जाने वाली थी। गई कि नहीं गई वो क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया आपको कि अगला क्वेश्चन ये है ही नहीं कि आप फाइनली आमिर खान के घर गई या नहीं गई। और 7 जून को ही आपकी बातचीत हो रही है, क्योंकि आदित्य राय कपूर की भी बात कह रही है सीबीआई, न सिर्फ आमिर खान की, एक्स बॉयफ्रेंड की भी बात कह रही है सीबीआई। इसका मतलब आदित्य राय कपूर से भी बातचीत हो रही है और आमिर खान से भी बातचीत हो रही है। आमिर खान के यहां 7 जून को ही जाना था आमिर के बुलावे पर, और 7 जून को रिया चक्रवर्ती ये पुष्ट नहीं करती है कि सुशांत की तबीयत खराब थी। समझिए बात को, ये काम से संबंधित मेरा उनसे मीटिंग थी, इसलिए मैंने सुशांत को नहीं बताया। ये रिया ने नहीं कहा कि रिया की तबीयत खराब थी, इसलिए रिया ने ये नहीं कहा कि सुशांत की तबीयत खराब थी, मैं सुशांत को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं आमिर के साथ मीटिंग की बात मैं क्यों बोलूं, ये इनकी सेहत ठीक नहीं है, बीमार है सुशांत, इसलिए मैंने बताई, इसलिए नहीं बताई। ऐसा रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई को नहीं कहा। सीबीआई को रिया ने कहा कि काम से रिलेटेड हमारा मीटिंग था और मैं नहीं चाहती थी कि यह बात मैं सुशांत को बताऊं। प्रूव हो गया मामला। 7 जून तक सब कुछ बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। बीमारी की जहां तक बात है, रिया से एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा है सीबीआई कि आपको डॉक्टर तरुण कुमार का प्रिस्क्रिप्शन कैसे मिल गया? 13-14 जून को ही या उसके बाद डॉक्टर तरुण कुमार का प्रिस्क्रिप्शन आपको किसने दिया?
जिसके आधार पर रिया ने बांद्रा पुलिस में जाकर के एफआईआर करवाया था, जिसके 306 के बारे में मैंने आपको एक वीडियो अभी आपने देखा होगा, वो आप देख सकते हैं। एडवोकेट नीलेश ओझा जी के साथ मेरी बातचीत है, उसे आप देखिए, उसमें पूरा डिटेल से है, जिसमें वो फंस चुकी है रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से। उसका बचना मुश्किल है, किसी भी सूरत में रिया नहीं बच सकती है, जिस तरह से वो फंसी हुई है 306 सेक्शन के तहत और 195 आईपीसी और 211। तो ये तीनों सेक्शन ऐसे हैं जिसमें उनको जेल जाना ही जाना है। तो वो जो डॉक्टर तरुण कुमार का प्रिस्क्रिप्शन था, उसके बारे में सीबीआई पूछ रही है कि ये प्रिस्क्रिप्शन आपको कहां से मिल गया, आप तो थी नहीं सुशांत के पास, ये प्रिस्क्रिप्शन तो बात का है, 12-13 जून का प्रिस्क्रिप्शन है, फिर आपको कहां से मिल गया प्रिस्क्रिप्शन। अब देखिए इस झूठ का कैसे एक्सपोज हो रहा है। उस पर यह जवाब दे रही है कि मेरे वकील ने मुझे यह प्रिस्क्रिप्शन मुहैया कराया और मेरे वकील ने किसी न्यूज पोर्टल से डाउनलोड किया था, बट आई कैनॉट रिमेंबर द नेम ऑफ द न्यूज पोर्टल। His lawyer may be knowing this, but she is not knowing the fact that from which news portal her lawyer downloaded the prescription given by Dr. Tarun Kumar. ये रिया चक्रवर्ती कह रही है सीबीआई को, जब सीबीआई ये पूछती है कि प्रेस्क्रिप्शन कैसे मिल गया। अब क्यों सीबीआई ने ये पूछा? क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों पर लगाया है और दिल्ली के एक डॉक्टर पर लगाया है। तो इस सिलसिले में सीबीआई ने पूछा कि प्रेस्क्रिप्शन तो 12-13 जून का है, आप तो 8 जून को घर छोड़ के चली गई हैं, तो वो प्रेस्क्रिप्शन आपको मिला कैसे जिसके बिना पर आपने एफआईआर दर्ज किया है? वहां पे ये कह रही हैं कि वो प्रिस्क्रिप्शन मिला है मुझे मेरे वकील से। सच बात यह है मित्रों कि वो प्रिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं से सुशांत के जो हेल्प हैं, उनके घर में जो हेल्पर हैं, वो सारे के सारे हेल्पर अपॉइंटेड थे रिया चक्रवर्ती के द्वारा और वो हेल्पर रिया चक्रवर्ती के टच में था। खासतौर से सिद्धार्थ पिठानी की बात रिया चक्रवर्ती से हो रही थी। रिया चक्रवर्ती कह रही है, जब ये पूछा जाता है सीबीआई के तरफ से कि 8 जून के बाद आपकी सुशांत से बातचीत हुई, तो रिया चक्रवर्ती कहती है कि नहीं, मेरी नहीं बातचीत हुई। और उसका कारण क्या बताती है रिया चक्रवर्ती? कारण बताती है कि सुशांत ने मुझे फोन नहीं किया। जबकि एक अलग वर्जन है कि ये रिया घर छोड़ते ही सुशांत का नंबर ब्लॉक कर देती है। जैसे ही रिया का घर वो छोड़ती है पोस्ट लंच, तो वो सुशांत का नंबर ब्लॉक कर देती है और ये सीबीआई को बयान दे रही है कि सुशांत ने 8 जून के बाद मुझे कॉल नहीं किया और उस वजह से मैं बहुत तनाव में थी। ये इतनी चालू है, इतनी चालू, इतनी चालबाज है कि ये पूरी दुनिया को समझती है बेवकूफ। ये मोबाइल और उसके मोबाइल को ब्लॉक कर दिया और यहां सीबीआई को कह रही है कि उसने मुझे फोन ही नहीं किया। सीबीआई पूछ रही है कि आपकी बात हुई जाने के बाद, या आपने, एक दूसरा सीबीआई पूछ रही है कि क्या आपने हमेशा के लिए सुशांत का घर छोड़ दिया 8 जून के बाद? तो ये कहती है नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने, मैं तो वापस आना चाहती थी, सुशांत ने मुझे कॉल ही नहीं किया। और ये मेरे लिए बहुत ही डिप्रेसिंग था, फ्रस्ट्रेटिंग था और इस फ्रस्ट्रेशन में मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत डिप्रेस थी कि सुशांत ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया मेरे घर छोड़ने के बाद। सच्चाई यह है मित्रों कि ये घर छोड़ने के बाद सुशांत के फोन को ब्लॉक कर चुकी थी। अब सवाल है
वो आमिर खान 4 साल के बाद रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में आती है। सुष्मिता सेन तो आई ही, आपको मैंने बताया। आमिर खान पॉडकास्ट में आते हैं और रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में आमिर खान कहते हैं कि नाउ यू आर स्टार्टिंग योर चैप्टर 2 और आप बहुत ही ब्रेव लेडी हैं। तारीफों के पुल बांध देते हैं आमिर खान साहब उस पॉडकास्ट में, और तारीफ के पुल बांध करके रिया चक्रवर्ती को पूरा लेजिटिमेट जो एक कैरेक्टर होता है वो देने की कोशिश किया जाता है आमिर खान की तरफ से, कि पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती तो पाक साफ है, इनके साथ बहुत ज्यादती हो गई, मीडिया वालों ने बहुत मीडिया ट्रायल कर दिया, पता नहीं क्या क्या हुआ। अपने तरफ से पूरे पॉडकास्ट में आमिर खान ने रिया चक्रवर्ती की ब्रांडिंग की, प्रमोशन किया, उनको इज्जत पूरी बख्शी जा रही है कि आपके साथ बहुत गलत हो गया है। क्यों? ये 7 जून का वाकया सीबीआई ने खोल के रख दिया है। ऐसा नहीं है कि रिया चक्रवर्ती को एक दिन ख्वाब में आया कि नहीं हम पॉडकास्ट करेंगे और आमिर सर को बुलाएंगे। नहीं, आमिर के साथ रिया चक्रवर्ती का गहरा रिश्ता था। अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आमिर और रिया कितने नजदीक थे। रिया चक्रवर्ती उसको फ्लर्ट करती है उस पूरे पॉडकास्ट में और कहती है आप तो अभी भी हैंडसम हैं। तो ये कहते हैं अरे मैं कहां, अब तो मैं बुढ़ा 60 का होने वाला हूं, ये है वो है। नहीं सर, आप तो अभी भी जवान लग रहे हैं। ये फ्लर्ट कर रही है आमने सामने से पॉडकास्ट में। तो ये मोहतरमा का संबंध कितनों से है, कैसा है, ये यकायक नहीं हो रहा है। आप में से बहुत लोगों को यह लग रहा होगा कि नहीं, ये जो पॉडकास्ट में आमिर खान आए हैं ये यूं ही बुला लिया गया है, किसी ने प्यार किया होगा इनके लिए। बिल्कुल नहीं, रिया चक्रवर्ती का और आमिर खान का बहुत ही गहरा रिश्ता है। मित्रों, अब तो इतनी परतें खुल रही हैं इस क्रिमिनल तथाकथित एक्टर की, जो कभी एक्टिंग नहीं, 2020 के बाद इसे कोई एक्टिंग नहीं मिली है, कुछ नहीं मिली है, लेकिन ये पैसा जबरदस्त कमा रही है, कमवाया जा रहा है इनके माध्यम से। अब उधर एक बिलियनर को पकड़े हुए है, वहां से पैसा ऐंठती होगी, क्या ऐंठती होगी, नहीं ऐंठती होगी, भगवान जाने, ये तो उन लोगों का मामला है। लेकिन आमिर खान का नाम, आदित्य राय कपूर का नाम, और 2022 में वो बंटी सहदेव जो कॉर्डर स्टोन के मालिक हैं, प्रमोटर हैं, चेयरमैन हैं, उनसे भी इनका नाम जुड़ा। नाम जुड़ते रहता है, कुछ दिन जुड़ता है, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ। आजकल बिलियनर के साथ नाम जुड़ा हुआ है, पता नहीं वो भी छूट करके किसी तीसरे के साथ में चला गया हो, तो कुछ कह नहीं सकते आप। जब ड्रग के आप पूरे व्यवसाय में डिनो मौर्या के साथ हैं और वहां के आने के बाद डिनो मौर्या के भी घर में जाकर के रुकी हैं, अब बहुत बड़ा कॉकस है साहब। तो सीबीआई ने यह स्थापित कर दिया मित्रों कि सुशांत और दिशा के केस में ये जो परफेक्शनिस्ट है ना, इसको भी बहुत कुछ मालूम है, ये भी राजदार है। कॉन्स्पिरेटर है नहीं है मैं नहीं कह सकता, सीबीआई ने इस एंगल से जांच की है नहीं की है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सीबीआई ने ये बात बता दी कि इनके संबंध उस आमिर खान से हैं जो हंटर है। ये बात किसी से छिपी नहीं हुई है। किस चीज का? गर्ल हंटर है आमिर खान। आमिर खान को एक इंटरव्यू में एक चैनल पे पूछा कि अगर आप अपनी दूसरी पत्नी किरण रॉ के साथ इतना समय बिताते ही हैं तो आपने डिवोर्स क्यों दिया?
तो कहा कि ये तो किसी डॉक्टर ने कहा नहीं कि अगर डिवोर्स दे दिया तो हम अपनी पत्नी के साथ बात नहीं करेंगे। असल में बात यह है मित्रों कि डिवोर्स इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि अगर वो पत्नी साथ में रहती तो किसी और के साथ ये चक्कर कैसे चलाते। और के साथ भी चक्कर चलाना है और जब मर्जी हो अपनी पुरानी पत्नी से बात भी कर लेनी। ये है आमिर खान, ये है आमिर खान का कैरेक्टर, ये है मिस्टर परफेक्शनिस्ट का इम्परफेक्ट कैरेक्टर, और ये है इस रिया चक्रवर्ती का झूठ, ये है इस रिया चक्रवर्ती का फरेब, ये है रिया चक्रवर्ती एक विष कन्या। और डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जी न्यूज के मालिक, अगर आपने माफी पूरे देश को मंगवाया है ना, मंगवाया है, मैं आपको कह रहा हूं कि अभी 306, 195 और 211 के तहत, 306 के लिए 195 और 211 के तहत अभी कौन कौन माफी मांगेगा, लिस्ट तैयार हो रही है, आप भी तैयार रखो। और मैं आज एसएसआर वॉरियर के लिए भी एक काम दे रहा हूं कि आमिर खान के साथ हमने भी बहुत काफी शोध किया है, आमिर खान इस पूरे प्रकरण में कहां कहां है इसका आप भी पता लगाना शुरू कीजिए। हम इस केस को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं ये सब आप सबको मालूम है। एक में कई बार हमारे जो दर्शक हैं वो कहते हैं कि जल्दी न्याय कर दो, जल्दी न्याय कर दो। जहां इतने बड़े बड़े लोग हों वहां न्याय के लिए लड़ना ही आधी सफलता है, आधी सफलता है। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।